हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इस इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन आपका यूपीएससी ने निकाला है। और यूपीएससी ने ये जो नोटिफिकेशन निकाला है इसमें इन्होंने आपका सुप्रिटेंडेंट ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी तब आपको समझाऊंगी, उसकी वैकेंसी इन्होंने निकाली है। और एक पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकाली है, बट आपकी परमानेंट बेसिस की पोस्ट है और साथ में अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, इसीलिए इसे हम अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपके लिए इसे सामने हम लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं एंड साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट है, लॉ स्टूडेंट हैं, या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड हैं, तो इंडिया में लीगल फील्ड में जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट में हो, सेंट्रल में हो, परमानेंट बेसिस की हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की हो, वो सब चैनल पर डेली बताई जाती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। सो दिस इज़ एन एडवर्टाइजमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला है, और ऑनलाइन एप्लीकेशंस इसमें इन्होंने इनवाइट करी है। और इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट करी है वेरियस पोस्ट पर, लाइक आपका इन्होंने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की इनवाइट करी है, और भी इन्होंने पोस्ट इनवाइट करी है, लाइक और भी आप देख सकते हो कि वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में इन्होंने इनवाइट करी है। बट हमारे रेलेवेंस की जो वैकेंसी है वो आपका वैकेंसी नंबर 4 है, एंड दैट इज ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसमें इन्होंने यही वैकेंसी निकाली है, सिर्फ एक ही पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है, फॉर द पोस्ट ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी ब्रांच के लिए इन ऑफिशियल लैंग्वेज विंग लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस विंग है यूपीएससी, सॉरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, उसमें यूपीएससी के थ्रू आपकी वैकेंसी निकाली गई है। सो रिजर्वेशन पोजीशन, मतलब ये अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी वैकेंसी निकाली गई है, किसी पर्टिकुलर रिजर्व पोस्ट में नहीं निकाली गई, लाइक ओबीसी में, एससी एसटी वगैरह में अनरिजर्व कैटेगरी में निकाली गई है। तो इसमें इन्होंने मतलब इसमें सब अप्लाई कर सकते हैं, बट एक चीज़ मेंशन कर दी है कि द पोस्ट इज़ नॉट रिजर्व बट ओनली सूटेबल फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। तो इसमें इन्होंने बोल दिया है कि जो पोस्ट है वो रिजर्व नहीं है, लेकिन सिर्फ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम जनरल। तो जनरल तो अप्लाई कर ही सकता है, लेकिन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी और कोई शायद रिजर्वेशन इसमें जो भी ओबीसी एससी एसटी वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, बट पीडब्ल्यूबीडी वाले इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से है। पे स्केल इसमें आपकी लेवल 10 की रहेगी, यानी कि लेवल 10 का पे स्केल है एज पर पे मैट्रिक्स 7th सीपीसी। और एज इसमें आपकी 35 ईयर्स रहेगी, यानी कि 35 साल आपकी मैक्सिमम एज रहेगी। और मतलब 35 ईयर से आगे अगर आप हो जाते हैं तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें इन्होंने बोला है कि पहला एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री इन लॉ, यानी कि लॉ की आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया और यूजीसी, यूनियन ग्रांट कमीशन। और मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए लॉ में, यानी कि एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद इसमें इन्होंने बोला है कि पजेसिंग द फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो मैं मतलब अ मेंबर ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, मतलब इन्होंने ये एक्सपीरियंस मांगा है। तो एक्सपीरियंस इस तरीके से ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारे नहीं होने चाहिए, इनमें से कोई एक होना चाहिए। लाइक स्टेट जुडिशियल सर्विस में आपने 2 साल काम किया हो, सेंट्रल और स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट सर्वेंट होने चाहिए, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव होने चाहिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, कोई एग्जीक्यूटिव होने चाहिए स्टैट्यूटरी बॉडी में, ऑटोनॉमस बॉडी में, या फिर कोई क्वालिफाइड लीगल प्रैक्टिशनर होने चाहिए जिन्होंने 2 साल की प्रैक्टिस करी हो, टीचर होने चाहिए जिन्होंने रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में 2 साल काम किया हो। 2 साल का एक्सपीरियंस या तो मांगा है ट्रांसलेशन इनटू हिंदी ऑफ स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस आपका ड्राफ्टिंग का हो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टैट्यूट्स को, स्टेट गवर्नमेंट के, या फिर यूनियन टेरिटरी के स्टैट्यूट्स को। बाकी इन्होंने बोला है कि आपने सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास किया हो, हायर एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन थ्रू हिंदी, यानी कि 10th में आपके पास हिंदी होनी चाहिए, जो 10th तक आपने हिंदी पढ़ी हो। या फिर अगर ऊपर वाली क्वालिफिकेशन आप पजेस नहीं करते तो इस नीचे वाली क्वालिफिकेशन पजेस करेंगे, जिसमें आपकी बैचलर डिग्री इन लॉ मांगी है। और बैचलर डिग्री इन लॉ मतलब एलएलबी की डिग्री आपकी 3 साल वाली भी हो सकती है, 5 साल वाली भी हो सकती है। और इन्होंने मांगा है कि अगर बैचलर डिग्री है तो 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या तो एज अ स्टेट जुडिशियल सर्विस
मेंबर या फिर सेंट्रल और स्टेट यूनियन टेरिटरी मेंबर, मतलब वहाँ पे आपने कोई काम किया एज एन एग्जीक्यूटिव, या क्वालिफाइड लीगल प्रैक्टिशनर फॉर 4 इयर्स, टीचर फॉर 4 इयर्स, या फिर 4 इयर्स का आपके पास ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को, और या फिर 4 इयर्स का आपके पास ड्राफ्टिंग का काम होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और आपने जो अपनी सीनियर सेकेंडरी है, सॉरी अपनी सेकेंडरी मतलब जो 10th है, वो आपने हिंदी मीडियम से करी हो या फिर हिंदी आपके पास एज अ सब्जेक्ट हो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने लिखा है, मतलब डिज़ायरेबल प्रेफर्ड होती है, ये मैंडेटरी नहीं होती। तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपका मांगा है, ट्रांसलेशन इनटू हिंदी ऑफ स्टैट्यूट, स्टैट्यूटरी रूल्स एंड ऑर्डर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। बाकी ड्यूटी आपकी रहेगी सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना वर्क को, और प्रिपेयर करना है हिंदी टेक्स्ट ऑफ लीगल मटेरियल को, और बाकी आपको कोऑर्डिनेट करना है, ये आपको डायरेक्शंस देने हैं स्टाफ को, और उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करके और उनको डायरेक्शन दे के उनको उनके साथ सारी चीज़ें मैनेज करके आपको चलना है। बाकी अदर डिटेल्स इस कि ये पोस्ट आपकी परमानेंट है, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट है। प्रोबेशन मतलब आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा, और आपकी जो जॉब होगी हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू दिल्ली में होगी, यानी कि आपका जो पोस्टिंग होगी वो न्यू दिल्ली में होगी। तो बस एक यही जॉब निकली है, बट यूपीएससी के थ्रू निकली है, मिनिस्ट्री में निकली है, तो ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है आपके लिए। और बाकी और कोई आपके रेलेवेंस की वैकेंसी इसमें नहीं निकली हुई है, सारी इसमें इन्होंने जो साइंस बैकग्राउंड से लोग हैं उनके लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। फिर फर्दर डिटेल्स इसमें इन्होंने दे रखी हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट आपकी डेट्स हैं, लाइक लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की 28 अगस्त है, 20th अगस्त, और 8 अगस्त से इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 8 अगस्त से आप इसमें एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। बाकी इसमें सिटीजनशिप में ये मांगा है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, या तो या टिबेटन रिफ्यूजी, या फिर जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हैं वो आप इसमें कर सकते हैं अप्लाई। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको इसमें पजेस करनी ही करनी है, और कैंडिडेट्स टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर द रिक्वायरमेंट, तो जो मैंने एक्सप्लेन करी है, तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी इसमें इंश्योर करनी है। बाकी 40% इसमें आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं। अप्लाई कैसे करना है, यूपीएससी जो ये लिंक आपका है यूपीएससी online.nic.in पर जाकर आप अप्लाई करेंगे, और वहीं से आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें इन्होंने नहीं लिख रखी है नीचे, और ये है कि कैसे कैसे इसमें आपको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है, लाइक बाइगैमी वगैरह हो या इस तरीके से कोई चीज़ हो, तो दैट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन। एंड एप्लीकेशन फ़ी भी है, तो एप्लीकेशन फ़ी आपकी 25 रुपीज़ है फॉर कैंडिडेट्स जो कि इसमें अप्लाई करेंगे, जनरल वाले। बाकी फीमेल SC ST पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इन लोगों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं, एंड काफ़ी अच्छी नोटिफिकेशन है, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। और ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड में जितनी भी वैकेंसीज होती है, लाइक जुडिशरी की, एडवोकेट्स के लिए, बैंक के लिए, PSUs की, या फिर टीचिंग फैकल्टीज वगैरह की, वो सब चैनल पर डेली बताई जाती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।